तो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं उर्दू कवायद, यानी कि उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर से चैप्टर क्या है? अल्फाज व मानी। ये एक ऐसा चैप्टर है कि इस चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। चाहे आप कोई सा भी बोर्ड से हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, अगर उर्दू रखे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सब अल्फाज व मानी चैप्टर से सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप सब क्या करते हैं, एक दो चैप्टर को पढ़ लेते हैं, बाकी जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। उसमें अगर चैप्टर 5वां से 6ठा से 7वां से 8वां चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे, उस वक़्त क्या सोचते हैं कि हम ये क्वेश्चन पढ़ के आए ही नहीं। तो इसलिए मैं उर्दू ग्रामर से हर एक चैप्टर को कवर करा दूंगा, बोर्ड एग्ज़ाम से पूरा नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आइए अब क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चैप्टर क्या है? अल्फाज व मानी। ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। अल्फाज मानी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा तो बस इसी से ही रहेगा, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ, चाहे कोई सा भी बोर्ड से है, कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी में है, टेंशन मत लो, बिल्कुल इस क्लास को कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फौलाद के सही मानी क्या है? फौलाद के सही मानी क्या है? अगर आप सभी को भी आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताएंगे, नहीं तो फिर हम आप सभी को बता ही रहे हैं। ठीक है, फौलाद के सही मानी क्या है? ए में है प्लास्टिक, बी में है लोहा, सी में है क्या? टीन, और डी में क्या? हीरा। तो फौलाद के सही मानी लोहा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, सहल के मानी क्या है? तो सहल के जो मानी है क्या है? ठीक है, हाँ, सहल के मानी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है, शब के मानी क्या होंगे? तो शब के जो मानी होंगे क्या होंगे? ठीक है, हाँ, शब के मानी जैसे कि ए में क्या? रात, बी में है रोज़, सी में है दिन, और डी में है क्या? सब। तो शब के मानी क्या होंगे? शब के मानी रात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है, हिजाब के मानी क्या है? तो हिजाब के जो मानी है क्या है? ए में है क्या? नकाब, बी में है पर्दा, सी में है किताब, और डी में है क्या? शबाब। तो हिजाब के मानी क्या है? हिजाब के मानी पर्दा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है, हिजरा के मानी क्या है? तो हिजरा के जो मानी है क्या है? ठीक, तो हाँ, हिजरा का मानी जुदाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ये हो जाएगा। ये VBI क्वेश्चन है, रट लो इसे। अल्फाज व मानी चैप्टर से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है, एहतमाली के क्या मानी है? तो एहतमाली के मानी जो हैं क्या है? एहतमाली के मानी शक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, नक्श के क्या मानी है? तो नक्श के जो मानी है, नक्श के मानी क्या है? ठीक है, तो हाँ, नक्श के मानी कमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है, अर्ज के मानी क्या होंगे?
तो अर्ज़े के जो मानी होंगे क्या होंगे, ठीक है। ए में है ज़मीन, बी में है गर्ज, सी में है फ़र्ज़ और डी में क्या फ़र्श है। तो अर्ज़े के मानी क्या होंगे, अर्ज़े के मानी ज़मीन हो जाएगा, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है ताउन के क्या मानी है। तो ताउन के जो मानी है क्या मानू है, ठीक है। हाँ, ताउन के मानी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ताउन के मानी मदद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन है बास के क्या मानी है। तो बास के जो मानी है क्या मानी है, ठीक। तो हाँ, बास के मानी वजह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है बातिन के मानी क्या होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बातिन के जो मानी होंगे क्या होंगे, ठीक है। तो बातिन के मानी अंदरूनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है जराअत के मानी क्या होंगे। तो जराअत के जो मानी होंगे क्या होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते ही आ रहा है, टेंशन मत लो, ठीक है। इंशाल्लाह मैं उर्दू ग्रामर से आप सभी को हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा। ये क्वेश्चन ऑल क्लास वालों के लिए है, कोई भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, चाहे आप कैसा भी बोर्ड से हैं, कैसा भी एग्ज़ाम की तैयारी में है, अगर उर्दू रखे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जराअत के मानी क्या होंगे, ठीक है। तो हाँ, जराअत के मानी हिम्मत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन है नहीफ के मानी क्या होंगे। तो नहीफ के जो मानी होंगे क्या होंगे, ठीक है। हाँ, नहीफ के मानी हो जाएगा कमज़ोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन है सुतून का क्या मानी है। ओह, क्या क्वेश्चन है, सुतून का जो मानी है क्या मानी है। तो ए में है क्या आसमान, बी में है खंबा, सी में है क्या बराबर, डी में है क्या एक सा। सुतून का क्या मानी है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, सुतून का जो मानी है, सुतून का मानी खंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है संघ के सही मानी क्या है। तो संघ के जो सही मानी है, संघ के सही मानी क्या है, ठीक है। हाँ, संघ के सही मानी क्या होगा, इन चारों में से आप सभी को बताना है, जल्दी से बताएंगे। चलो ठीक है। जैसे कि ए में क्या है शीशा, बी में है पत्थर, सी में है पानी और डी में है क्या मिट्टी। संघ के सही मानी क्या है, संघ के सही मानी पत्थर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 है नासे का मतलब होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नासे का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ए में क्या मारने वाला, बी में है गिबत करने वाला, सी में है क्या नसीहत करने वाला, डी में है क्या दीनदार। तो नासे का मतलब होता है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि नासे का मतलब जो होता है क्या नसीहत करने वाला। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन है इब्द के मानी क्या है। ओह, क्या क्वेश्चन है। तो इब्द के जो मानी है क्या है। ए में है क्या बंदा, बी में है क्या हमेशा, सी में है क्या इबादत, डी में है क्या इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो इब्द के मानी क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इब्द का जो मानी है क्या हमेशा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्या उर्दू लगत में आलम के क्या मानी है। उर्दू लगत में आलम के क्या मानी है। तो ए में क्या जानना, बी में है क्या परचम, सी में है क्या जानकारी, डी में है क्या इनमें कोई नहीं। उर्दू लगत में आलम के क्या मानी है। तो हाँ, उर्दू लगत में आलम के मानी क्या है परचम है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम सभी का BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं, चाहे आप कोई सा भी बोर्ड से हैं, ठीक है। हाँ,
अगर उर्दू रखे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी में है, अगर उर्दू रखे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ऑल क्लास वाले ये क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, जिस स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन समझने में किसी तरह का डाउट हो तो यहाँ से आंसर मिला सकते हैं बिल्कुल। तो हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब क्लास को यहीं से करते समाप्त। फिर मिलते अगले क्लास में। जब तक चलते खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।